Hi dear student, welcome to बेसला इंग्लिश एकेडमी अंडर सुपरविजन एडवोकेट रतन कुमार। डियर स्टूडेंट, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेल। बेल का मतलब होता है जमानत। किसी भी पर्सन को अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है, किसी भी शख्स को अगर पुलिस अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है या फिर उसे जेल में बंद कर देती है, तो डियर स्टूडेंट इस कंडीशन में हमें उसको रहा कराने के लिए उसकी बेल करानी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, अब बेल के कौन से सेक्शन होते हैं, सबसे पहले मैं उसकी बात करता हूं और उसके बाद आपको डिटेल से बताऊंगा कि एक शख्स जिसको जेल में बंद कर दिया गया है उसको हम किस तरह से जो है वो रहा करा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बेल की सेक्शन की अगर हम बात करें तो 496, 497, 498, 498 ए, 426 एंड 169 सीआरपीसी, ये सब के सब सीआरपीसी के सेक्शन है। अब मैं वन बाय वन आपको समझाता हूं कि अगर पुलिस किसी पर्सन को, किसी शख्स को अगर अरेस्ट कर लेती है, गिरफ्तार कर लेती है या उस पर एफआईआर काट देती है तो उसको किस तरह से जो है हमें रहा कराना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, अब गिरफ्तार करने के बाद हमें उसकी बेल करानी है, यानी कि उसे छुड़ाना है, उसकी जमानत करानी है। तो उसे छुड़ाने के लिए, उसकी जमानत कराने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि पुलिस ने उसके ऊपर ऑफेंस कौन से लगाए। अगर उसके ऑफेंस जो उस पर सेक्शन लगाए गए हैं, अगर वो सब के सब बेलेबल हैं, यानी कि बेल के काबिल हैं और उनकी सज़ा 3 साल या 3 साल से कम है, तो ये 496 के अंदर हम बेल दाखिल करके उसे कोर्ट से रहा करा सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, अगर पुलिस ने किसी पर्सन को अरेस्ट किया और उस पर जो सेक्शन या फिर जो ऑफेंस लगे, वो तमाम ऑफेंस जो हैं वो नॉन बेलेबल हैं या उनकी सज़ा 3 साल से ज़्यादा है, बेल तो हो जाती है डियर, लेकिन इस बेल को हमें दाखिल करना पड़ता है 497 के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, 496 में हम कब बेल दाखिल करते हैं? जब उसके ऊपर जो ऑफेंस लगाए गए उनकी सज़ा 3 साल से कम हो। और डियर स्टूडेंट, 497 में हम कब बेल दाखिल करते हैं? जब एक्यूज के ऊपर जो ऑफेंस लगे उनकी सज़ा जो है वो 3 साल से ज़्यादा हो। तो स्टूडेंट, ये था आफ्टर अरेस्ट, यानी कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, तो 496 और 497 के तहत हम उसे रिहा करा सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 498 की। जो सेक्शन है वो हमारे पास है बेल बिफोर अरेस्ट, यानी कि ऐसी बेल के अरेस्ट करने से पहले आप अपनी जमानत, अपनी रिहाई करा सकते हैं। तो वो किस तरह से लिया कि अगर किसी शख्स पर एफआईआर कट जाती है लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं गया, तो उसे, उसको पकड़ने से पहले ही हम क्या कर सकते हैं कि 498 के अंदर एक बेल बनाते हैं और उस बेल को कोर्ट में दाखिल करेंगे। और जो शख्स, जिस शख्स पर जिस शख्स पर एफआईआर काटी गई थी, अब अभी तक उसे अरेस्ट नहीं किया गया है, तो हम 498 के अंदर उसे वहां से रिहा करा लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा 498 की बेल है, यानी कि बिफोर अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तार होने से पहले की बेल। तो डियर स्टूडेंट, अब इसके बाद एक और बेल हमारे पास आ जाती है 498 ए की बेल, यानी कि इसे प्रोटेक्टिव यानी कि प्रोटेक्शन बेल कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, ये बेल इस तरह की होती है जैसा कि फॉर एग्जाम्पल पर हम बात करते हैं कि एक पर्सन ने जो है वो, एक पर्सन सक्खर में रहता है लेकिन वो सक्खर से इस वक्त पंजाब चला गया। अब वो वहाँ पर पंजाब में, लेकिन पंजाब में जब वो वहाँ पर जाता है और उसे पता लगता है, उसे मालूम होता है कि उसके ऊपर सक्खर में कोई एफआईआर काटी गई है, तो अब डियर स्टूडेंट, अगर वो सक्खर आया तो उससे पुलिस जो है वो अरेस्ट कर लेगी। अब ये बंदा क्या करे? तो डियर स्टूडेंट, ये बंदा ये करेगा, ये पर्सन ये करेगा कि ये लाहौर की, जो पंजाब की जो हाई कोर्ट होगी, वहाँ पर जाकर ये एक बेल को दाखिल करेगा और वहाँ से प्रोटेक्टिव बेल लेगा और वहाँ से वो ऑर्डर लेकर ये सक्खर आएगा और सक्खर आकर ये थाने पर जाकर जमा करा देगा और उसको फॉर टाइम बिंग, यानी कि कुछ टाइम के लिए बेल जो है मिल जाएगी, यानी कि पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी। उसके बाद वो अपनी बिफोर अरेस्ट बेल लगाकर वो रहा हो सकता है। तो ये बेल थी हमारी 498 ए की बेल। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास एक और बेल आ जाती है जो है 426। इस बेल को कहा जाता है आफ्टर कन्विक्शन बेल, यानी कि सजा के बाद भी बेल हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो है हमारे लास्ट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे,
नवाज शरीफ साहब, तो उनको भी ये बेल दी गई थी। 496 के अंदर उनकी बेल हुई, यानी कि उन्हें सज़ा होने के बाद बेल मिली। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से जो है अगर किसी शख्स को कन्विक्ट कर दिया जाता है, यानी कि उसे सज़ा दे दी जाती है, तो सज़ा देने के बाद भी जो है हम अगर बेल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं नए ग्राउंड्स लगाकर, तो आप 426 में बेल को अप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास लास्ट सेक्शन जो बचा बेल का वो है 169। ये जो बेल है डियर स्टूडेंट, ये इस तरह की बेल होती है 169 कि जो बेल आपकी पुलिस स्टेशन पर ही हो सकती है, लेकिन उस सूरत में जबकि आपकी एविडेंस जो है वो इनसफिशिएंट हो। यानी कि आपकी एविडेंस अगर इनसफिशिएंट है तो आपको पुलिस स्टेशन पर भी बेल मिल सकती है, और ये बेल आपको एसएचओ प्रोवाइड कर सकता है, और अंडर सेक्शन 169 के। तो 169 जो एक सेक्शन है सीआरपीसी का, उसके तहत किसी भी शख्स की बेल जो है वो थाने पर भी हो सकती है, और एसएचओ वो बेल दे सकता है, यानी कि उसको रिहा कर सकता है। एसएचओ को ये पावर है। तो डियर स्टूडेंट, ये तमाम के तमाम बेल के सेक्शन थे। बहुत ही सिंपल करके मैंने कोशिश की कि मैं आपको समझाऊं, लेकिन अगर हम इनकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी डिटेल इसके अंदर है, तो मैं आपको डिटेल नहीं समझाना चाह रहा। मैं जस्ट आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि आपके जहन में रहे, जो मेन चीज़ें वो आपके जहन में ज़रूर रहनी चाहिए। जब आप इनको डिटेल से खुद भी अगर पढ़ेंगे तो आपको तमाम के तमाम सेक्शंस का पता लग जाएगा कि किस तरह से इनकी डिटेल है। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप लॉ की तैयारी करना चाहते हैं, लॉ गेट की, लेट की, या किसी भी सब्जेक्ट की, लॉ के किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, या लॉ से रिलेटेड किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में आने वाली किसी भी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, या फिर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी एकेडमी को ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।